कहानी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जिसमें 3 लोग थे। बेन, रिचेल और एन ये सब मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे। पकड़ते हुए ये सभी काफी बीच में चले जाते हैं। जब ये सब कुछ और आगे गए तो इन्होंने देखा कि सामने से एक और बोट आती हुई दिखाई दी। बेन समझ चुका था कि ये कोई और नहीं उसके दुश्मन है। तभी इधर रिचेल को देखते हैं कि वो जल्दी से पानी के अंदर कूद गई और तैरते हुए उनकी बोट के पास जाने लगी। जब रिचेल उनके बोट के पास पहुंची तो इससे पहले कि वे सभी उन पर हमला करते, रिचेल ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। कुछ ही पल में देखते हैं कि इन लोगों ने उन्हें मार गिराया, लेकिन उनकी बोट पर देखते हैं कि रेमी नाम का आदमी बंधा हुआ दिखाई दिया। इन्होंने जल्दी से उसे छुड़ाया और अपने साथ लेकर जाने लगे। कुछ घंटों बाद देखते हैं कि ये सभी दूसरी आइलैंड पर पहुंचे। तभी रेमी ने कहा कि कुछ दूर पर उसके साथ ही रहते हैं। तभी बेन ने रेमी की जब बात सुनी तो उसे लगा कि शायद वो उनके पास छोड़ देगा तो उसे कुछ इनाम भी मिल जाएगा। कुछ देर बाद रेमी जब अपने साथियों के पास पहुंचा, उसका एक साथी जिसका नाम जॉन था। इसके बाद देखते हैं कि बेन जॉन से बात किया। उसने कहा कि तुम मुझे इनाम दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बेन को कहीं न कहीं डर भी था। ये अनजान लोग थे, शायद उसे मार सकते थे, लेकिन जॉन उन लोगों से दोस्ती करना चाहता था। तभी उसने रिचेल को देखा तो उसने कहा कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुकी हो? रिचेल ने जवाब दिया वो कभी नहीं यहाँ पर आई थी। तभी जॉन ने कहा कि शायद तुम्हारी कोई बहन है जिसका नाम स्टेसी है, वो यहाँ पर आई थी, मैंने उसके साथ तुम्हारा फोटो देखा है। जब उसने स्टेसी का नाम लिया तो रिचेल को कुछ यकीन होने लगा। रिचेल को लग रहा था कि शायद उसकी बहन स्टेसी मर चुकी है। जॉन ने कहा कि स्टेसी के कुछ सामान पड़े हुए हैं, तुम चाहो तो देख सकती हो। इतना कहते हुए जॉन वहाँ से जाने लगा तो रिचेल भी उनके साथ साथ जाने लगी। और इसके बाद देखते हैं कि बेन और एन भी जाने लगे। इन लोगों को देखते हैं कि जैसे तैसे वहाँ पर रातें बिताएं। रिचेल और रेमी जब एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। तभी जॉन ने बताया कि सोहर्न के लोगों ने दीवारें तोड़ दी है और इन पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये सभी लड़ने के लिए जंगल की तरफ भागने लगे। इधर रिचेल और रेमी यहीं पर रुक गए। जब ये लोग सॉन के लोगों से लड़ने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि सामने से कई ज़ॉम्बी इनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। देखते हैं कि इन लोगों ने कुछ ज़ॉम्बियों को तो मार गिराया। कुछ देर बाद इन लोगों ने देखा कि वे बहुत सारे थे। इधर रेमी और रेचल को देखते हैं। रेचल रेमी से कहती है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। रिचेल वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेमी उससे कुछ कहना चाहता था। तभी रिचेल को देखते हैं कि उससे कुछ समझ आ रहा था, रेमी उससे कुछ छुपा रहा है। वो उससे बार बार पूछने लगी। रेमी रेचल को जैसे ही कुछ बताने की कोशिश कर रहा था तभी सामने इन्होंने देखा कि कुछ ज़ॉम्बी इनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। उन ज़ॉम्बियों ने रेमी पर हमला कर दिया, लेकिन रेमी ने जैसे तैसे चाकू से मारकर उन लोगों से छुटकारा पाया। इसके बाद रेमी ने रिचेल से बताया कि इस आइलैंड पे स्वर्ण के लोगों का, यानी कि इस आइलैंड पर पूरी तरह ज़ॉम्बी ही रहते हैं और हम लोग उनके बीच में रहते हैं। उन लोगों से बस तुम ही बचा सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बहन स्टेसी किडनैप नहीं हुई है। स्टेसी ग्रेनर की पत्नी बन चुकी है और उसका बच्चा उसकी पेट में पल रहा है। तभी देखते हैं कि दरवाजा पीटकर कुछ ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करने लगे। इन दोनों ने दरवाजे को बंद करके रखा हुआ था, लेकिन वो ज़ॉम्बी ढेर सारे थे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उन दोनों पर हमला कर दिया। उन्होंने रेमी को तुरंत मार डाला। इसके बाद उन्होंने रिचेल पर हमला करने की कोशिश की तो वो तुरंत मौका देखकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी। इधर इन लोगों को देखते हैं कि निशाना लगाकर बैठे हुए थे और उन ज़ॉम्बियों को एक एक करके मार रहे थे। तभी इन लोगों ने देखा कि इनके पास ढेर सारे ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई दिए। जब इन लोगों ने देखा कि वो उनसे नहीं लड़ पाएंगे तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इधर इन लोगों को देखते हैं कि अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। इधर रिचेल भी भागते हुए आ रही थी और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी भी था। रिचेल भागते हुए सीधा पानी में कूद गई तो ज़ॉम्बी भी उसे मारने के लिए पानी में कूद गया। रिचेल ने मौका देखते ही चाकू से उस पर हमला किया और उसे मार दिया। इसके बाद इधर देखते हैं कि एन की पीठ पे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। अब उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हुए थे। अगर उसने सही समय पे अपना इलाज नहीं करवाया तो वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। तभी बेन को मौका मिलते ही उसने गुस्से में ज़ॉम्बी को तुरंत मार डाला। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। इधर रेचल को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वे लोग उसे जानबूझकर यहाँ पर लाए थे,
क्योंकि अब रेचल ही थी कि जो इन लोगों से उसे बचा सकती थी, क्योंकि रेचल स्टेसी की बहन थी। रेचल जो भी कहेगी शायद स्टेसी मान सकती थी। तभी जॉन ने कहा कि हम तुम्हारी वजह से उन लोगों को मार सकते हैं और स्टेसी को बचा लेंगे। जॉन एक प्लान बना रहा था। जब इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उनके हाथ बांध दिया और इन तीनों को एक जगह पर कैद कर दिया। कुछ देर बाद देखते हैं कि जॉन उन लोगों के पास दोबारा गया और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। जॉन ने ग्रेनर के बारे में बताया कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है। शायद इस आइलैंड पर कोई भी बच ना पाए, सिर्फ ज़ॉम्बी ही नजर आएंगे। ग्रेनर हम सबको तबाह करना चाहता है। कुछ देर बाद देखते हैं जब रेचल मान गई तो उसने उसके मुंह को बांध दिया और उसके शरीर में बम लगा दिया। और कुछ देर बाद देखते हैं वे लोग उन लोगों के पास पहुंचे। कुछ देर बाद जब उसकी बहन स्टेसी उसके पास आई तो रेचल उसे देखते ही रोने लगी। जब स्टेसी वहां पर आए तो उसने देखा कि रेचल के शरीर में बम लगा हुआ था। तभी स्टेसी ने जॉन से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। जॉन ने बताया कि जो बीच में हमारी सारी बोटें हैं वो हमें वापस दे दो। स्टेसी रेचल को देखते ही सब कुछ मान गई। जब स्टेसी मान गई तो जॉन खुश हो रहा था। जॉन के मुताबिक सब कुछ हो रहा था। इसके बाद देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगे। जब कुछ दूर पर गए तभी उन्हें अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने सामने देखा तो ग्रेनर के आदमी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद देखते हैं कि उन लोगों को पकड़ लिया गया और इन लोगों को बंदी बना लिया गया। इधर स्टेसी रेचल को लेकर दूसरी तरफ गई। इधर इन दोनों को देखते हैं कि बंद थे और इनके चारों तरफ ज़ॉम्बी ही थे। इधर रेचल को ले जाकर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। तभी वहाँ पर एक लड़की है, उसके मुंह के कुछ अंदर देखना चाहती थी। उसके जाने के बाद देखते हैं कि ग्रेनर और स्टेसी वहाँ पर आते हैं। जब स्टेसी वहाँ पर पहुंची तो रेचल ने कहा कि मुझे लगा कि तुम शायद मर चुकी हो। रेचल स्टेसी को वहाँ से ले जाने के लिए आई हुई थी, लेकिन रेचल ने स्टेसी को देखा, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसकी दुनिया एक अलग हो चुकी थी। लेकिन स्टेसी रेचल को भी अपने साथ रखना चाहती थी और अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। इधर इन दोनों को देखते हैं कि वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी एन की नजर एक चाबी पर पड़ी। एन को जैसे ही मौका मिला उसने तुरंत चाबी को अपने पास चुरा लिया। इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जैसे ही निकले और रेचल की तरफ जाना शुरू कर दिए। जब वो दोनों एक गुफा के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ आदमी मरे हुए थे, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे डरते हुए गुफा से बाहर निकले। वो दोनों जंगल के रास्ते से आगे की ओर बढ़ते रहे। ग्रेनर को देखते हैं। ग्रेनर एक ऐसा इंसान था जो अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहता था। उस आइलैंड पर ऐसे कई लोग थे कि जो उसके ही इशारों पर काम कर रहे थे। ग्रेनर उन लोगों से जैसा कहता था वे लोग वैसा ही करते थे। इधर इन दोनों को देखते हैं। जब जैसे ही वे दोनों वहाँ पर पहुंचे तो चोरी चोरी लोगों को मारना शुरू कर दिए। इधर देखते हैं कि जॉन को पूरी तरह से बांधा गया था और उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। इधर स्टेसी को भी देखते हैं कि जॉन के शरीर का एक टुकड़े को उठाया और वो भी खाने लगी और उन लोगों ने रेचल को भी खाने के लिए कहा। रेचल उन लोगों को देखते ही उल्टियां करने लगी। तभी ग्रेनर मांस के टुकड़े को ले जाकर रेचल के पास लेकर गया। उसने उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की। तभी स्टेसी ने ग्रेनर को मना किया। जब कुछ देर बाद देखते हैं कि जॉन मर चुका था तो ग्रेनर ने उसके सर में सीधा गोली मार दी। इधर ग्रेनर को देखते हैं कि वो मौत का देवता और देवी का नाम लेकर उसने एक चाकू उठाया और सीधा स्टेसी को दे दिया। उसने कहा कि तुम्हें रेचल का बलिदान देना होगा। इतना सुनते ही स्टेसी पूरी तरह से घबरा गई और वो डरने लगी, लेकिन वो फिर भी ग्रेनर की बातों को इनकार नहीं कर सकती थी और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। ग्रेनर ने स्टेसी से कहा कि तुम्हें इसका बलिदान देना होगा, तभी हमारे देवी देवता खुश होंगे। जब स्टेसी उसे मारने के लिए जा रही थी तभी मौके पर एन आ पहुंची। जब एन चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दी सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे इधर उधर। इसके बाद देखते हैं कि एन सीधा रेचल को लेकर वहां से बाहर निकल गई। एन को देखते हैं कि रेचल को बेन की तरफ भेज दिया और वो दूसरी तरफ निकल गई। कुछ देर बाद देखते हैं कि रेचल और बेन एक साथ मिल गए। इधर एन भागती हुई जा रही थी। एन को देखते हैं कि वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो भागते हुए ज़ॉम्बियों के पास पहुंची। उसके हाथों में एक बम था। जब बेन वहां पर पहुंचा तो वो उसे मना कर ही रहा था, लेकिन एन नहीं मानी। उसने तुरंत बम को ब्लास्ट कर दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और कुछ ज़ॉम्बी भी मारे गए। जो बचे हुए थे वो सभी इनकी तरफ भागते हुए आने लगे। एन के मरने के बाद देखते हैं कि रेचल इधर रोने लगी। अब सिर्फ चारों तरफ ज़ॉम्बी ही दिखाई दे रहे थे। इन दोनों को अब बस एक ही लोग को मारना था, वो ग्रेनर था। और ग्रेनर को देखते हैं कि वो माइक में किसी से बात कर रहा था।
इधर रेचल मौका देखते हुए सीधा भागते हुए ग्रेनर के पास आ पहुंची। ग्रेनर इधर छुपा हुआ था। जैसे ही रेचल घर के अंदर आए तो उसने पीछे से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गई और वो बंदूक उठा लिया और उसे मारने वाला था। तभी स्टेसी ने पीछे से गोली चला दी, सीधा उसके हाथों पे लगी, लेकिन ग्रेनर ने उसे मारा नहीं। ग्रेनर ने उसे सीधा धक्का दे दिया। तभी वहाँ पर बेन भी आ पहुंचा। बेन वहाँ पर आते ही ग्रेनर को मारना शुरू कर दिया। इधर रेचल काफी गुस्से में थी, उसने बंदूक उठाया, सीधा उसे गोली मार दी। वो तुरंत नीचे गिर गया। ग्रेनर जैसे ही नीचे गिरा, देखते हैं कि ये ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे उस पर टूट पड़े और सभी लोग उसे नोच नोच कर खाने लगे और ये तीनों इधर घर की तरफ चल दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।